नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे और आपके सबके आदरणीय गुरुदेव की बात सुन लेते हैं। तो आप मेरी बात बाद में सुनना, पहले गुरु जी की बात सुनिए। जो आप कल बोल रहे थे, शिव जी में जो जल चढ़ता है उसे हम पी नहीं सकते। और एक बार प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि उसे हम औषधि के रूप में पी सकते हैं। तो मेरे को एक कंफ्यूजन था। इसके लिए आप शिव पुराण पढ़िए और शिव पुराण में जो लिखा है वो मानिए। शिव पुराण में मैं लिखा हूँ आपको बता सकता हूँ कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आज तक पहले भी कभी किसी ने सुना कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिया जाता है? नहीं पिया जाता। शिव पुराण में ही लिखा है कि नहीं पीना है। तो जो लिखा है वही हम बताएंगे। हम जो भी बताते हैं वो शास्त्रों की बातें बताते हैं, लिखा हुआ, मन माना कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपने अभी इन महान कथावाचक को सुना। अब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें भी सुने। आज की इस वीडियो में हम शिवरात्रि अर्थात शिव की रात या शिव को समर्पित रात के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है महाशिवरात्रि, आखिर महाशिवरात्रि कब आती है और इस दिन व्रत या उपवास रखने पर आखिर इंसान पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि जैसा गुरुजी ने कहा है कि शिव पुराण पढ़ें तो उनके इस प्रश्न का जवाब हमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो हमने शिव पुराण को पढ़ा और हमने क्या देखा उसमें मैं उस वीडियो के ऊपर भी बात करूंगा। और क्या है शिव होने का मतलब, क्या है शिवरात्रि का मतलब, क्या शिव सिर्फ इतने ही हैं जितने आज के हम इन व्हाट्सएप स्टेटस पर देखते हैं? क्या शिव सिर्फ इतने ही हैं जितने के आज हम सिर्फ मंदिर में जाकर जितना उन्हें रिझाने की कोशिश करते हैं? क्या वही सब कुछ शिव है या इन इंस्टाग्राम रील्स से आगे भी शिव का कोई महत्व है, या क्या है शिव होने का मतलब? आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत और उसको स्टार्ट करें उससे पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड और लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो जैसा कि हमारे महान कथावाचक गुरुदेव ने कहा है कि आपको शिव पुराण पढ़ना चाहिए जिससे आप और भी कुछ ज़्यादा जान पाएंगे, तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने शिव पुराण को पढ़ा। दरअसल मुझे उसमें पता चला कि शिव पुराण में संहिताएं होती हैं। उसमें 7 संहिताएं दी हुई हैं। उनमें से एक संहिता का नाम है रुद्र कोटि संहिता, जिसमें हमें शिवरात्रि के बारे में बताया गया है। असल में दोस्तों हर महीने को शिवरात्रि होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, लेकिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। रुद्र कोटि संहिता में यही दिया गया है। इस त्योहार का, इस पर्व का अपने आप में हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस धर्म में, हमारे इस सनातन धर्म में महाशिव पुराण में जो बताया गया है कि हम शिवरात्रि इसी दिन को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे अलग अलग कथाएं हैं। जैसे एक कथा समुद्र मंथन से ली गई। बताया जाता है कि समुद्र मंथन से अमृत के साथ हलाहल यानी विष भी पैदा हुआ था। वह विष इतना प्रचंड था कि उसमें समस्त ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। कोई भी उस विष को ग्रहण करने को तैयार न था। तब शिव ने लीडरशिप संभाली और हलाहल को पी गए। हलाहल को पीने से उनके कंठ अर्थात गले में भयंकर पीड़ा हुई, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और इससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। देवताओं के चिकित्सक भगवान धन्वंतरी, मैं आपको दोस्तों यह भी बता दूं कि ये वही धन्वंतरी हैं जिनके नाम पर दिवाली पर धनतेरस पर्व मनाया जाता है। तो भगवान धन्वंतरी ने भगवान शिव को सलाह दी कि उन्हें रात भर जागना चाहिए। भगवान को आनंदित करने व जगाए रखने के लिए देवताओं ने भिन्न भिन्न नृत्य किए। सुबह हुई तो शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन सभी को आशीर्वाद दिया। तब से ही हम महाशिवरात्रि का पर्व उसी रात को समर्पित करते आए हैं। दरअसल मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर शिव का हलाहल यानी विष पीना इस बात को सिंबलाइज करता है कि जब सभी बुराई के प्रति अपना मुंह मोड़ लेते हैं या उससे कहीं ना कहीं मुंह छुपाते या डरते हैं, तब एक लीडर आगे आता है। और वहाँ शिव ने इस बात को साबित किया है कि एक सच्चा लीडर, एक सच्चा देव वही हो सकता है जो बुराई को मिटाने के लिए स्वयं अपने आप को भी समर्पित कर दे। यह अपने आप को एक सिंबलाइज करता है समुद्र मंथन की ये कहानी कि जब सब डर जाएं तब एक शिव ही आगे आते हैं, यानी एक ऐसा लीडर आगे आता है, महादेव आगे आते हैं जब उस विष को पीने की उनके अंदर सामर्थ्य होती है। या हम ये समझ लें कि बुराइयों को हराकर जीतने वाला ही महादेव शिव है। एक और कहानी है जहाँ पर हम देखते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी की, उस विवाह को भी महाशिवरात्रि से जोड़ा जाता है। एक कहानी और है, तीसरी कहानी है जिसमें एक चित्रभानु नाम के शिकारी और एक हिरणी की कहानी है, जहाँ पर चित्रभानु अनजाने में ही अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है
और अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए एक हिरणी को भी मोक्ष प्राप्त होता है, जहाँ पर दोनों मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति करते हैं अंत में जाकर। तो वो कहानी भी इससे रिलेटेड है, महाशिवरात्रि से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि केवल भारत में ही मनाई जाती है, विदेशों में भी शिवरात्रि मनाई जाती है। जैसे बांग्लादेश में शिवरात्रि मनाई जाती है, नेपाल में शिवरात्रि मनाई जाती है। वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध काठमांडू का मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ पर शिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि नेपाल में ऐसा माना जाता है कि महादेव शिव ही आदि गुरु यानी पहले गुरु हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि महाशिवरात्रि के बारे में महाशिव पुराण में क्या लिखा हुआ है। अब मैं अपनी बात वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से कोई काट ना मिल सके, अर्थात शिव क्या है शिव होने के मायने। तो इस चीज़ को अगर मैं स्वयं परिभाषित करने लगूँ तो ऐसा दुस्साहस मैं नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं सनातन धर्मधुरी भगवान शंकराचार्य के निर्वाण षटकम की मदद लेना चाहूँगा और शिव को परिभाषित करने का एक छोटा सा प्रयास भर करूँगा। दोस्तों, कहा जाता है कि शंकरा स्वयं शंकर, अर्थात भगवान शंकराचार्य स्वयं शंकर का ही रूप हैं। अगर आप एक पोंगापंथी नहीं हैं, अगर आप अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखते हैं, तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपको निर्वाण षटकम की हर एक लाइन पूर्ण रूपेण आनंदित करेगी। आप बहुत एंजॉय करेंगे और ज्ञान से ओतप्रोत भी होंगे। लेकिन अगर आप अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं, अगर आप एक पोंगापंथी और पाखंड को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आपको निर्वाण षटकम बहुत उबाऊ फील होगा। बट आई प्रॉमिस कि अगर आप वास्तव में जड़ों को समझने का प्रयास करना चाहते हैं तो आपको निर्वाण षटकम ज़रूर सुनना चाहिए। मैं उसके संस्कृत और उसका हिंदी अर्थ स्वयं बोलूँगा। संस्कृत के श्लोक आप, मैं न तो मन हूँ, न बुद्धि, न चित्त, न आपका अहंकार, मैं न कर्ण यानी कान, न नाक, न जीभ, न आँख, न आकाश, न भूमि, न अग्नि, न वायु, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ। मैं न तो प्राण हूँ और न ही पंचवायु हूँ, न ही शरीर के सप्त सिंधु हूँ, धातु हूँ, न ही मैं पंचकोश हूँ। न मैं वाणी पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, उपस्थ अर्थात जनेंद्रिय होता है, पायु यानी मलद्वार। पंचवायु दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये पंचवायु होते हैं। सप्त धातु के लिए सनातन में कहा गया है कि प्लाज्मा, रक्त, मांस, वसा, हड्डियाँ, मज्जा यानी बोन मैरो, शुक्र मतलब स्पर्म, ये सप्त धातु में आते हैं। और पंचकोश के बारे में बात करें तो आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पंचकोश के अंदर आते हैं। भगवान शंकराचार्य तीसरे श्लोक में बताते हैं कि मैं न तो द्वेष हूँ, न राग हूँ, न ही लोभ और न ही मोह हूँ, न मद हूँ, न अहंकार हूँ। मैं धर्म, धन, काम और मोक्ष से परे हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ। मैं न तो पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न सुख हूँ, न दुख हूँ। मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ और मंत्र से भी परे हूँ। मैं न तो भोगने वाला हूँ, न भोगने योग्य वस्तु, न भोक्ता। मैं तो केवल शुद्ध चेतना हूँ, शिव हूँ। मैं मृत्यु नहीं हूँ और ना ही मुझे मृत्यु का भय है। मैं जाति और भेदों से ऊपर हूँ। मेरे ना माता है, न पिता हैं, मेरा कोई संबंधी ही नहीं है, न मित्र, न गुरु, न शिष्य। मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ। ये हर एक लाइन आपको दोस्तों समझनी चाहिए कि यहाँ पर शिव कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मेरे न कोई पिता है, न माता, न मेरा कोई गुरु है, न शिष्य, अर्थात मैं हर चीज़ में रमते हुए भी सबसे अलग हूँ। मैं हर चीज़ से जुड़े होकर भी हर चीज़ से अलग हूँ। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण की गीता का टच देखने को मिलेगा। फिर 6वें अध्याय में वो बोलते हैं, 6वें श्लोक में वो बोलते हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। आप देखिए, बात को समझिए। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं निराकार हूँ, आई एम फॉर्मलेस। अहम निर्विकल्पो, मेरे अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है, मैं कोई और विकल्प रखता ही नहीं हूँ। मेरे पास कोई संदेह की सीमा, मेरे पास कोई संदेह ही नहीं है। मैं हर जगह हूँ, आई एम ओमनी प्रेजेंट। मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं हर जगह उपस्थित हूँ। मूर्ति, मंदिर, लिंग, मंत्र, यज्ञ, इनसे भी परे मैं हर जगह हूँ। मैं न तो किसी चीज़ से जुड़ता हूँ और न मुक्त होता हूँ, क्योंकि मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ। यह था निर्वाण षटकम। उम्मीद है आपको आनंदित किया होगा। तो अभी आपने निर्वाण षटकम सुना। अब आपके आते हैं उसी वीडियो पर जो आप भूले ना होंगे कि महान व्यास जी की वो वीडियो थी जिसमें एक व्यक्ति ने पूछा था
कि क्या हम शिव पर चढ़ाया हुआ पानी पी सकते हैं, अर्थात जल को ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आपको इसका आंसर जानने के लिए महाशिव पुराण पढ़ना चाहिए और उन्होंने इसके लिए मना किया था। मैंने स्वयं शिव पुराण पढ़ा और मैंने क्या जाना वो हम जानते हैं। पहले आप एक बार इस वीडियो को दोबारा और देख लीजिए ताकि वो रिमाइंड हो जाए आपको अच्छी तरह से। शिव जी में बेल पत्र चढ़ाते हैं तो वो बेल पत्र को खा सकते हैं क्या? शिव जी पर चढ़ा हुआ कोई भी पदार्थ नहीं लिया जाता, नहीं ग्रहण किया जाता। केवल जल सिर पर छिड़क सकते हैं, नेत्रों पर लगा सकते हैं, बिल्व पत्र उठाकर माथे से लगा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, खा नहीं सकते। तो व्यास जी का कहना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ वो पवित्र जल नहीं पीना चाहिए। जल क्या कोई भी नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए जो हमने शिवलिंग पर चढ़ा दिया हो। लेकिन इसके रेफरेंस के लिए ये बोल रहे हैं कि महाशिव पुराण पढ़ो। तो दोस्तों हमने पढ़ा और मैंने जो पाया वो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। दरअसल महाशिव पुराण में 11 खंड और 7 संहिताएं हैं। उन्हीं संहिताओं में से जो प्रथम संहिता है वो है विद्येश्वर संहिता। अर्थात उस विद्येश्वर संहिता में बताया गया है कि आपको शिव को किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए और उस जल का आपको क्या करना चाहिए। हम वो जल ग्रहण कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको नैवेद्य के बारे में बताया गया है। तो देखिए उसमें जो 3 श्लोक से लेकर और 18 श्लोक तक जो बताया गया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं अब आपको एक एक करके सारे श्लोक बताता हूँ। प्लीज़ डोंट फील बोल्ड। देखिए पहला है श्लोक नंबर 3 से, जो शिव भक्त पवित्र शुद्ध सव्रती तथा दृढ़ निश्चय है उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और जो ग्रहण करने योग्य वस्तु नहीं है उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्लोक 4 में बताया गया है, शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। श्लोक 5 में कहा गया है, 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त होता है। श्लोक 6 में बताया गया है कि जिस घर में शिव के नैवेद्य को लाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद के रूप में आता है वह घर स्वयं पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। श्लोक 8 में, आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भावना करके शिव के नैवेद्य को ग्रहण करने में विलंब अर्थात देरी करता है तो उसे पाप लगता है। 9 में कहा गया है, जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। श्लोक संख्या 13 और 14 में बताया गया है, शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। श्लोक 15 तो आपको जरूर ही सुनना चाहिए, यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 18 इनकी बात का पूर्ण रूपेण जवाब है, जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उसका स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते। तो दोस्तों जैसा कि गुरुजी ने कहा कि आपको शिव महापुराण पढ़ना चाहिए नैवेद्य और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल के बारे में, तो मैंने पढ़ा और आपके सामने वो प्रस्तुत भी कर दिया है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अमेरिका इन्हें डी.लिट का टाइटल देता है। एक्चुअली मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आज के युवा से और ख़ासतौर से इस जनरेशन से कि जब हमारे सामने कोई चीज़ किताब में प्रस्तुत है तो हम उसे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें बस सामने वाला दे दे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, और हम किसी पर भी आंख बंद करके क्यों विश्वास कर लेते हैं कि अगर इसने बोला है तो सही ही होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि पुरानी चीज़ हो तो वो सही ही होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किताबें बहुत कम रेट पर मिल जाती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से सर्टिफाइड हैं, उनको पढ़िए, क्या जोर पड़ता है आप पर, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा कमी यही है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी आज हम पर राज कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, बस अच्छी तरह से हम अपने अपने धर्मों को समझ तो लें। वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, एक बार हम उनमें छुपे उस अर्थ को पहचाने तो सही, लेकिन हमने सिर्फ इन लोगों को इतना ऊंचा समझ लिया है कि भगवान मान लिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो।